आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एफआईई, एफजीआई, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और तमाम स्कूल और कॉलेज एग्जाम के लिए भी इवन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और इसमें से हमारे पास कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे पास मस्ट क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन इधर से आते हैं। तो अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, और जो चीज़ आपको जिधर भी हडल हुआ तो आप पूछ सकते हैं। तो चलें करते हैं आज का लेक्चर हम स्टार्ट। टॉपिक सब में रिपीट है उसे कहते हैं एक आई एम टायर्ड। अब देखिए मेथ का एग्जैक्ट वर्ड से आई एम टायर्ड, तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड लिखे विद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास एक है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोटेशन मार्क होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसकी चेंजिंग किस तरह होती है, वो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। थोड़ी स्पीड स्लो रखें। जी सर, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब हम किसी की बात अपने वर्ड्स में बयान करते हैं विदाउट कोटेशन मार्क, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट वैसे करते हैं। मैम आपकी वॉइस मैम क्लियर आ आपकी रही वॉइस है ना, क्लियर आपकी नहीं है। स्पेलिंग हो रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं है। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही, वॉइस भी क्लियर नहीं है। अब एक जी जी, अब हो रही है, अब हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो ठीक है। मेन और ई है कि जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, न्यूज है, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इनडायरेक्टली जो हमारे पास टेंसेस में चेंज हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास पास्ट सिंपल होता है, वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, चेंज नहीं होता, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। बच्चे, आपको मेरी बात आ रही है? यस मैम। यस। चलें, ठीक है। इस पे आपको एमसीक्यू करने हैं, आप मुझे आंसर साथ साथ करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मैम कितना समझ थोड़ी सी आई ना थोड़ी स्पीड स्लो रखना, बच्चों को समझ आ जाए। है। और टेंस फ्यूचर में हमारे पास टेंस चेंज नहीं होता, हमारे पास विल और शेयर लगा हुआ है तो वो चला जाता है। तो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, विल वुड टाइम लगेगा।
पास जो होता है ये वाले मैम बच्चों को अलाउ करें। मैम कुछ बच्चे हैं, क्लास चेक किया करें ना, हम 5-10 मिनट बाद बच्चे आ रहे हैं क्लास में, 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद चेक कर लेना। और इसके साथ हमारे पास जो केन होता है वो कुछ चला रहा है लेकिन वो चेंज हो जाता है। ये simple है, हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो मेरे को हमारे पास की कौन से आई ये भाई गाड़ी में चलाई बाजार की निकली सेल में जो अंदर से मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, फिर दोबारा। अब ऑफ करके ऑन करूं? अब हो रही है, अब हो रही है। स्क्रीन आपकी ना अक्सर गायब हो जाती है। सर मेरे पीछे चलें। अब हम थे आई प्ले किसने चला तुम आप इन हम इस का जैसा था चीज करेंगे और इस चीज को खत्म करने के लिए हमने डैट लगा लिया। उसके बाद हम टेंस देखते हैं कि कौन सा है। आई प्ले बार प्रेजेंट सिंपल था तो इसे हमने पास्ट सिंपल में कर दिया। मीन आपको पता हमारे पास सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये प्लेड फुटबॉल हो गया। नीचे आ जाए चेंज हो गया। ये हम देखें हमारे आई ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस में। इस सेट कोटेशन मार्क आ गया, कोटेशन मार्क को हटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। कंटिन्यू है पास्ट चला दे सेट वी करो इस सेट वो है मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, ना आवाज बच्चों को आ रही है। मैम आप काइंडली चेक किया करें, आपकी फौरी स्क्रीन गायब हो जाती है और आवाज चली जाती है। आप थोड़े टेक्स्ट मैसेज बच्चों के पढ़ लिया करें ना, बच्चों के साथ साथ कुछ हो रहे मैसेज। वो पीछे हाँ जी अब हो रही है थोड़ा सा ना, वो आपको पता नहीं सिग्नल का इशू है या क्या इशू है। अभी ठीक है, अभी ठीक चल रही है। ठीक है। बच्चे
हाँ, कोई अगर कोई क्लास में बता वॉइस मैसेज कर दिया करे, मैम को सारे मैसेज कर रहे होते हैं, कम अज कम किसी का कोई मसला हो तो मैम मैं क्लास में नहीं भी होता तो मैम मैसेज चेक नहीं करती, आप खुद बता दिया करें। ये तरह करें आप जाना पता चलता है आ रहा है नो तो नहीं बच्चों को जी मैम। जी जी मैम। जो हमारे पास शी सेज लिखा हुआ है तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है लिखा हुआ है तो होगा क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है फ्यूचर में वो स्पीच जो होती है वो चेंज नहीं होती है। अगर किसी बच्चे को आवाज का कोई हुआ या फिर हमारे पास जी आ जाता है साथ मैंने आपको एक और चीज बताई कि अगर हमारे पास रिपोर्ट अब आ जाते हैं चेंज होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग के चेंज करते हैं। वर्ब में हमारे पास वो चीज नहीं होती है चेंज होता है चला जाता है तो देर में चला ओवर है तो देर सारा यू इसे क्या यूज करते हैं ही यूज करते हैं सारा और इंटेलिजेंट
जी नीचे he said we won, being hooray we won, ये हमारे पास खुशी का इजहार है। तो इधर हम लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक चीज याद रखिएगा कि हम ये वाला मार्क एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। he exclaimed joy that they had won, हुर्रे हमने खत्म कर दिया, हुर्रे का हमने लिख लिया, exclaimed कि वो खुशी का इजहार कर रहा है। that we जाता है, ये हमारे पास पास्ट का है, हमारा पास्ट टेंस। तो ये हमारे पास कि अगर में ही हमारे पास उससे लिहाज चेंज हो जाता है। तो आई में किसमें शी हैड। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज पहले ये देख लें। वालेकुम सलाम बेटा, आप देखें आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, पहले कट हो रही थी बार बार। और मैम मेरा एक क्वेश्चन था, वो टीचर वाला जो आपने करवाया है उसमें स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ था, अगर लिख देंगे तो नहीं होगा? नहीं गलत, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके। हाँ जी। और जो है इंटेरोगेटिव पार्ट को उसको सिंपल में चेंज कर देंगे। सिंपल मीन्स मैं आपकी बात नहीं समझी हूँ। मतलब इंटेरोगेटिव था ना वो सेंटेंस, एक मिनट में जी निकाल जी। तो सिंपल में। हाँ जी, जो हमारे पास इंटेरोगेटिव आर यू रेडी में वो आई वाज रेडी, इसमें टेंस चेंज होता है हमारे पास। इसमें जिस तरह और सेंटेंसेस में हमारे पास हो रहा है ना टेंस होता है ना, चाहे वो कोई भी टेंस है, तो इसमें भी अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर वो हमारे पास पास्ट में है ना, तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा चेंज होती है। लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, इन दैट केस हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो चेंज नहीं होती है। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। दो टेंस होते हैं, एक हमारे पास अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर है, इन दैट केस हम जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो चेंज नहीं करते, उसका टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास पीछे पास में है ना, तो ये हम मस्ट चेंज करते हैं। ओके मैम। अब ये देख लें, साथ साथ बताएं भी कि इसका क्या होगा। ही सैड आई एम टायर्ड। अब देखें, ही सैड कोटेशन मार्क को खत्म करके क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। डैट आई एम टायर्ड प्रेजेंट सिंपल है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल में शी वाज टायर्ड। Yes, he said that he was tired. I am tired. He was tired हो जाएगा इधर। नेक्स्ट है she said I am reading a book. ये किस में चेंज हो जाएगा? she said that I am reading a book। ये कौन सा टेंस है? Yes, ये देन कंटिन्यूज है, तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूज में चेंज हो जाएगा। she was reading a book हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अली said will you help me। देखिए ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल है। अली सेड दैट वुड यू हेल्प मी ना। ये देखिए ना आप, ये आपने टेंस जब करो तो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम सैड नहीं लगाते, हम दो वर्ड यूज करते हैं, या तो आस्क लगाते हैं या फिर हम इंक्वायर लगाते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? अली आस्क इफ आई वुड हेल्प हिम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, तो वो हम क्वेश्चन मार्क के हटा के लिखते हैं, और टेंस हमारे पास सिंपल में हम चेंज करते हैं, मतलब कि हम क्वेश्चन मार्क के बगैर लिखते हैं। विल यू हेल्प मी या फिर वुड यू हेल्प मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आई वुड हेल्प मी। अली इफ आई वुड हेल्प मी, क्या मैं उसकी मदद करूंगा? तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टेंस ही चेंज हो गया है। मैम ये आगे आई कैसे है? ये प्रोनाउन की जो चेंजिंग है मैम, ये जरा बता दी। ये देखें, अली ने कहा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। आप देखिए यू है ना, तो यू किस में चेंज हो जाता है? आई में। जो हमारे पास यू होता है ना, तो वो आई में चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो यू होता है वो आई में चेंज हो जाता है।
आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम। जो हमारे पास ये स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? सब बच्चों को नहीं जी स्क्रीन शो हो रही? नहीं मैम, हो रही है हमें। मैम हो रही है। बेटा शायद आपके सिग्नल का इशू अगर और सबको हो रही है तो फिर आपको भी होनी चाहिए थी, शायद कि आपके सिग्नल थोड़े वीक हो। काइंडली चेक कर लें। टीचर सेड ओपन योर बुक्स। आप देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि टीचर हमेशा क्या करता है? ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करता है। द टीचर ऑर्डर द ऑर्डर स्टूडेंट स्टूडेंट्स। टू ओपन द बुक। अब एक चीज और याद रखिएगा, इधर आप स्टूडेंट्स लगाएं या ना लगाएं इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोनों केस में आपका जो टेंस है वो सही रहेगा। अगर आप इधर लगा रहे हैं कि द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स तो वो भी ठीक है। अगर आप सिंपल ये लिख रहे हैं द टीचर ऑर्डर टू बुक्स तो वो ज्यादा परफेक्ट है हमारे पास। आप जो नेक्स्ट है वो देख लें शायद बट तो आप ये जी जो सर। आप अभी बता रहे थे द टीचर ऑर्डर को। जी जी। तो टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। आप देखेंगे स्टूडेंट्स है ना, तो टीचर ने बच्चों को कहा कि वो अपनी बुक्स ओपन करें। तो ये जब हमारे पास योर होता है तो देर में चेंज हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है। जी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये किस तरह चेंज हो जाएगा? देखें कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन से टेंसेज हैं? एक्सक्लेमेटरी टेंसेज हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं? शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। देखिए खुशी का इजहार कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर विद आप लिख सकते हैं दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जो हमारे पास व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हमारे पास इस तरह से टेंस चेंज हो जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में एक स्टेटमेंट उन्होंने बताई हुई है, तो इसमें हमारे पास हो गया कि इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वो खुशी से सरप्राइज हो गई ये था। तो के अब कुछ आपके लिए थे प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर देती हूँ। आप सारे बच्चे की समझिएगा कि क्या आंसर आ रहे हैं। आप स्क्रीन विजिबल जो हो रही है आप यस मैम। ओके। ये तो सेंटेंसेस हैं कि आपको क्या नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ये हम प्रैक्टिस करते हैं। ही सैड आई एम बिजी, तो इसका वेट करें इसमें। He said that he He was said he said that he was busy. डैड कोटेशन मार्क को खत्म करके डैड लगा दिया। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? he में। He में। ही में। He was याद busy. रखिए ही दे जो हमारे पास टेंसेस में चेंज हो जाता है। जिधर आई है अगर लगाया हुआ है आगे भी रहेगा, अगर पीछे दे आगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंस में आ। Second, he said he was busy. He was Next busy. is she said, yes, she said I will help you. जब इसको इंटरेक्ट करेंगे तो she said बनेगा that she said would that She would he would help. आगे क्या आएगा? You किस में चेंज हो जाएगा? Me. Me में। Yes, you me में चेंज हो जाएगा।
she said that she would help me. will जो होता है would में चेंज हो जाता है, इसके अलावा कोई भी चेंजिंग इसमें। we play football, सब कोटेशन मार्क करके डैट के बाद हमने सेंटेंस देखा। ये जो टेंस है ये किस फॉर्म में, प्लेइंग फुटबॉल ये प्रेजेंट कंटिन्यूज में है, तो प्रेजेंट हमेशा पास्ट कंटिन्यूज में चला जाता है। They were. They were playing. They said that they were playing football. They were Ali playing said I have football. finished my work. तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट किस चेंज होता है? Past perfect. Past perfect. क्या आ जाएगा? said that I किस में चला He जाएगा? had finished his work. He He had had my finished His Yes. work. आगे her work. His work. his work. Yes. His work. Ali said that he had finished his work. Work. नेक्स्ट है अली ही सेड आई वाज रीडिंग अ बुक। ये हमारे पास कौन सा टेंस है? ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूज Past है। continuous. तो क्या आ जाएगा? जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूज होता है ना, वो हमारे पास टेंस Perfect. नहीं होता है। तो हमारे पास दैट He said that रीडिंग बुक। he was reading a book. Okay, ma'am. यस, ये चीज का जो हमारे पास पास्ट वो चीज नहीं होगा। चेंज नहीं होता। में could में Could that she could solve she this could solve problem. That this and this that must This that. that problem आगे है he said I may go there. इन ब्रैकेट में चला जाएगा that he might go there, कि वो वहां जा might सकता go. था। अगर इधर हियर होता देर हम लग देते, लेकिन इधर ऑलरेडी दे वी हैव कंप्लीटेड दैट टास्क। Perfect. Present perfect. होता है They said that they had. कंप्लीटेड द टास्क। जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो आ जाएगा जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दे है तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में भी दे है। शी सेड कुकिंग फूड, शी सेड दैट शी वाज Said that कुकिंग she फूड। was cooking food. He said I do tomorrow. आप देख he would meet you किस में चलेगा? Me. 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 मी में। मी यू जो होता है आई और मी में आगे लगा हुआ है तो वो मी में चला जाता है। अगर स्टार्टिंग में है तो आई में चला जाता है। टुमारो किस The में next चेंज हो day. जाएगा? Next द day. नेक्स्ट डे। He said that he would meet Would the meet next me day. next day. आगे है said I have seen that movie. She said that she had seen that movie. जैसा लगा लेंगे। आगे है he said I watch TV. I watch TV ये हमारा है He said he was watching TV. He was. yes हमारा तो सर ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। the They would next wear next day. the next day I swim. She Said Said that. that but she could swim. and I was gonna क्या होगा? He said that He must go then. इसमें आएगा ये आगे हमारा he was right on it. last She was right. She was right. he had lost his pen जो है नेक्स्ट देखें
वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये किसमें चेंज? They were playing cricket. They said they are playing cricket. Said I will you. He said I he would. would She would call call me. you Call me. call हमारे पास इसमें Last said time. that he was tired. Last Also, time. आपको क्या समझ गया? डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको क्लियर हो जी गया मैम। सारा? हाँ जी मैम, हो गया। Yes, ma'am. अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टेस्ट में या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकता है। तो ऐसे कीजिए, नोट कर दूं, क्योंकि ना हमारे पास ड्रेसिंग से 2 से 3 एमसीक्यू मार्क्स पूछे जाते हैं, तो होते हैं तो अपने क्लास के सामने भी कट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स में एवरेज में लिया है और के साथ दी है, तो ये अगर आपका क्लियर हो गया तो 3 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। इंग्लिश क्वेश्चन तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैम क्लास में हम जी ये मुझे काइंडली 50 वाला दोबारा से बताइएगा, मुझे आवाज कट गई थी समझ नहीं। He said I must go now. ही सैड दैट आई किस में चला जाएगा? ही में चला जाएगा। ही में। वो हाँ, और जो ओ है वो किस में चला जाएगा? वेंट में चला जाएगा। जो हमारे पास सेकंड फॉर्म गो आएगी। नो है ना? वेंट। जी हाँ जी जी। हाँ जी, सेकंड जी, फॉर्म आ जाएगी। ही मस्ट वेंट देन। वेंट देन। ओके मैम। और इसके अलावा ये नीचे वाले आपको थैंक वाली थी, हाँ जी, तो नीचे ये था वाली मैम हो आपका। गई क्या? ये बस यही पे। हाँ जी। होप एक्सक्यूज तो मी मैम, आपको क्लियर हो जाए। जी जी, नाउ की जगह क्या लगेगा? 9 दिन में चेंज होता है। ओके। तो समझ आ गई है? और कुछ यस है मैम। आप में से किसी? जी जी, तो ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह का नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को अच्छे तरीके से कवर कर लें, और उसके बाद हम प्रेप, क्योंकि जो मेन चीज़ें होती हैं ना हमारे पास 3 होती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन में से आता है जो मस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है। ये 3 चीज़ें अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं तो एटलीस्ट जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, तो वो आपको पता है कि ऐसे आ जाते हैं कि वो क्लियर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कुछ 150 जो एंटोनियम से वो भी करेंगे, ताकि आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो एटलीस्ट परफेक्ट हो जाए। इंग्लिश ऐसा होता है कि जो हमारे पास एक दफ़ा हमें चीज़ समझ आ जाए तो वो हम सारे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ग्रुप में कि आपको कैसा लगा, समझ आई है या नहीं आई, तो ईच एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। होप फॉर द ओके बेस्ट, मैम। विश यू बेस्ट ऑफ अल्लाह लक। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Office man. अल्लाह हाफिज़। Love it, man. अल्लाह हाफिज़।